अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर हमने एक 10 इयर्स बेबी का फ्रॉक रेडी किया है। नेट का फैब्रिक जो है 1/2 मीटर है और ये जो वाइट कलर का फैब्रिक है वो पूरा 2 मीटर है। हम इस तरह से कॉर्नर पकड़कर ट्रायंगल शक्ल में फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरह से फुल लंबाई जो है 23 इंच की है और ऊपर से पेटी की लंबाई 12 इंच की है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। पहले यहाँ पर कमर की जो लंबाई है वो ले लेंगे। कमर की जो लंबाई रखनी थी मुझे 8 की रखनी थी, यानी वो जो चौड़ाई बोलते कमर की। और यहाँ से जो है 12 इंच हटाकर ये नीचे से हमें मार्जिन करना है 23 इंच पर और ये बनता है पूरा 38 इंच का घेर बनता है इस तरह से। अब मैं ऊपर से राउंड पकड़ते जाऊंगी और 38 इंच पर करती जाऊंगी इस तरह से। ये इस तरह से गोल राउंड में निशान लगा दूंगी पहले। अब नीचे का राउंड पहले गली कटिंग कर लूँगी। और ये ऊपर की कमर, कपड़ा बहुत बड़ा नहीं था, 2 मीटर ही था, तो 2 मीटर में बहुत घेर वाला नहीं हो सकता था। सिर्फ आगे का सामने का इतना घेर वाला बन सकता था। ये भी काफ़ी है अम्ब्रेला टाइप बनाने में। ये हाफ अम्ब्रेला है, कभी इंशाल्लाह हम फुल अम्ब्रेला भी दिखाऊंगी कटिंग में। अब यहाँ पर पेटी की हम लंबाई लेंगे 12 इंच की और शोल्डर 5.5 इंच का रखा है। आधा इंच ज़्यादा रखा हुआ है क्योंकि मुझे चेन लगानी है पीछे। और चेस्ट की चौड़ाई 8.5 इंच की है और कमर की चौड़ाई जो है वो 8 इंच की है। हाफ हाफ इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि मुझे चेन लगाना है इसलिए। यहाँ पर हम आर्मोन के पास से राउंड कर देंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें वरना समझ में नहीं आएगा। ये मैंने अम्ब्रेला टाइप फ्रॉक रेडी किया है जो तैयार मिलता है इस तरह से। थोड़ा सा आधा इंच नीचे की तरफ उतार कर थोड़ा आर्मोन थोड़ा नीचे खींच लेंगे और चेस्ट नीचे से भी कमर के पास से भी। अब ये जो बस ये 2 मीटर कपड़े का जो साइड के कॉर्नर घेर के बाद जो नीचे कपड़ा बच गया था मैं उसी में से अस्तर निकालूंगी। बहुत कम कपड़े में मैंने ये पूरा डिज़ाइन तैयार किया है, 2 ही मीटर कपड़े में है ना, बहुत अलग से कोई फैब्रिक इस्तेमाल नहीं किया है। तो कटिंग ज़रा ध्यान से देख ले। ये जो नीचे का कॉर्नर का कपड़ा था इसी से पेटी का अस्तर निकाल लेंगे रख कर डायरेक्ट ये इस तरह से। अब पेटी की तैयारी हो गई है, ये डायरेक्ट कटिंग हो गया है। और अब यहाँ पर मैं आस्तीन निकालूंगी। ये कपड़ा सिर्फ 1/2 मीटर था, 1/2 मीटर में से ही सारा काम किया है। 16 इंच की लंबाई की आस्तीन है और ये आस्तीन की फुल लंबाई तो 18 इंच की है, लेकिन मैं 16 इंच पर मैं मार्जिन कर लूँगी। मुझे 3 इंच का वो नीचे की तरफ वो कफ बनाना है इसलिए यहाँ पर वो सीधा रहने देंगे। नीचे कोई कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे चून लगानी है इसलिए। अब यहाँ पर ये जो साइड का थोड़ा सा बच गया कपड़े से कॉर्नर इस तरह से पास में ले आएंगे सही करके। पेटी के बाद जो साइड पे और बच गया था कपड़ा उसी से और यहाँ पर 4.5 इंच की मार्जिन करके यहाँ पर कफ बनाना है मुझे। ये 3.5 इंच की चौड़ाई रखा है और 4.5 इंच की लंबाई है। इस तरह कटिंग करेंगे ये कफ बन जाएगा। ये 4 कपड़ा गड़ी किया था। अब और जो थोड़ा सा कपड़ा है उसी को आगे की तरफ खींच के ये हाफ आस्तीन है 5 इंच की कटिंग कर लेंगे। बेबी के बगल के पास से अच्छा नहीं लगता है खुला, इसलिए मैंने हाफ आस्तीन डाल दी है। सिलाई शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर 2 इंच की लंबाई की चौड़ाई की गले की चौड़ाई रखेंगे। लंबाई भी 2.5 इंच रख कर यहाँ पर राउंड शेप बना देंगे और चेन के लिए यहाँ पर पूरा कटिंग कर लेंगे। पूरी चेन आएगी यहाँ पर तो नीचे तक, तो जैसे तैयार कपड़ों में चेन आता है सेम टू सेम, तो मैं ये पूरा कटिंग कर लूँगी एक साथ। और ये जो साइड पे से कपड़ा बचा हुआ था उसी से ये पट्टियाँ निकाल लेंगे जो आस्तीन की कटिंग के बाद साइड से बच गया था उसी से। अब यहाँ पर आगे के लिए 2 इंच की चौड़ाई रखेंगे और लंबाई जो है 4 इंच की रखेंगे। ये गले के आगे की मैं सिर्फ राउंड शेप का गला ले रही हूँ, बाद में उस पर डिज़ाइन करूँगी तो मुझे राउंड शेप ही चाहिए।
अब ये कप फैब्रिक को मैं उल्टा रख कर, नेट भी उल्टी उस तरफ से रख के इस तरह से सी डालेंगे। तो ये जब उसी पलटेंगे तो सीधा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई पट्टी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, अस्तर पर ऑटोमेटिक पलट जाएगा। साथ साथ में ज़ायद कपड़ा जो है वो कटिंग कर लेंगे ताकि पलटने के बाद नीचे से दिखाई ना दे। टैप सिलाई लगाने से पहले हम आर्मोन से टैप सिलाई लेते चलेंगे, शोल्डर को भी लेंगे, लगा लेंगे और साथ में नीचे भी लगा लेंगे ताकि ये कपड़ा हटे ना, इधर उधर हिले ना और अस्तर के साथ जॉइंट रहे, तो आगे शोल्डर वगैरह जोड़ने में हमारे लिए आसानी हो। पूरा एक साथ सी डालेंगे। और अब बैक के लिए हम क्या करेंगे कि सीधा ही रखना है हमें, इसको पलटना नहीं है। और इसी के ऊपर ये पट्टी लगाएंगे चेन के लिए, सीधा रखेंगे, अस्तर भी सीधा रहेगा, ये भी सीधा रहेगा। और इसके ऊपर ये पट्टी लगाएंगे चेन के लिए जो हमने तैयार की थी। और जो जायद है वो कपड़ा कटिंग कर लेंगे। सेम टू सेम दूसरी तरफ का भी फैब्रिक पर इसी तरह करेंगे, चेन लगाएंगे। रेडीमेड कपड़े पर जिस तरह चेन आती है मैंने सेम वैसी ही लगानी दिखाई है यहाँ पर। तो उसके लिए पट्टी लगाना ज़रूरी है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद अब ये जो जायद कॉर्न एक एक काप दे देंगे पहले, और एक टैप सिलाई ले लेंगे पहले दोनों तरफ इस तरह से खोल कर, ताकि अस्त्री के वक्त पे ज़रूरत ना पड़े फ़िलहाल। और पलटने के बाद इसको फिटिंग कर लेंगे इस तरह से। पलटकर थोड़ा कपड़ा बराबर कर लेंगे, कभी नीचे दब ना जाए, क्योंकि नेट है तो वक्त पे पता नहीं चलता है, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, जो दब जाता है तो फिर खोलना पड़ता है। इसलिए बराबर ध्यान से कपड़ा खींचते जाएंगे, कहीं नीचे ना दब जाए, इस तरह। और उसके बाद अब ये चेन रखेंगे और चेन के ऊपर इस तरह इसको यहाँ पर से बिठा देंगे। मैंने उल्टी तरफ से शुरू किया है, आप चाहो तो ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, मुझे ज़रा ज़्यादा आइडिया अच्छा लगता है इस तरह से शुरू करना। ऊपर का मैंने साइड पे से हटा दिया है इस तरह से, और एक फिटिंग सिलाई फिर से ले ली हूँ मैंने वापस से, ताकि खुले ना, ये चेन सही हो जाए। दूसरी तरफ का भी इसी तरह जोड़कर नीचे की तरफ से ही लगाकर फिट किया है मैंने। और अब ये इस तरह से कोई चून नहीं आती है इस तरह चेन बिठाने से, और बहुत आसानी से और इजीली तैयार हो जाता है। ये देखो, कोई परेशानी आती, बिल्कुल जैसे रेडीमेड कपड़े पर आती है चेन, सेम टू सेम ऐसी ही रेडी हुई है। अब ये जो हमारे कॉर्नर का घेर के ऊपर की तरफ से जो साइड से कॉर्नर का पट्टी निकली थी, इसी से मैंने ये 2 इंच की पट्टी काटी, डबल फोल्ड करके इसको गले पर लगाया है, डबल फोल्ड किया है इस तरह से, और ये पट्टी इस तरह राउंड में लगाई हूँ, ये इस तरह। तो जब पलटेंगे तो ये बहुत प्यारी और खूबसूरत पीछे से भी लगेगी, झोल वगैरह नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ भी इसी तरह लगा लेंगे। बहुत आसान से अंदाज में मैंने तैयार जैसा कपड़ा सीना दिखाया है इसमें। ये जो एक्स्ट्रा जो चेन ऊपर की तरफ दिख रहा था, इसको मैं काट लूँगी और छोटे छोटे काप दे देंगे। ध्यान से सिलाई ना कट जाए, उसका खास ख्याल रहे। अब ये जो कपड़ा है आगे का, उसको रख कर और ये जो पट्टी है पीछे की, वो ऊपर की तरफ ले आएंगे इस तरह से। शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। डबल सिलाई ज़रूर लें, कभी खुल ना जाए। दूसरे शोल्डर को भी इसी तरह जॉइंट करेंगे, सेम टू सेम। ये कपड़ा हटाकर इसके बीच में इसको लगा रखेंगे आगे का फैब्रिक, और ऊपर की तरफ पट्टी ले लेंगे बैक की। तो जब ये पलटेंगे तो ये सारी सिलाई वगैरह अंदर की तरफ चली जाएंगी, ये इस तरह से ये सारी फैब्रिक अंदर की तरफ चली जाएंगी और बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये दिखाई नहीं देता यहाँ शोल्डर के पास। एक टैप सिलाई ले लें दोनों तरफ, और पलटने के बाद जो बैक का गला है उसको पहले सी डालेंगे हम। यहाँ से मैंने वीडियो ज़रा जल्दी चला दी हूँ, क्योंकि सिर्फ गला ही सीना था तो दिखाना ज़रूरी नहीं था।
इसलिए इसको मैंने कॉर्नर के पास लाकर थोड़ी आगे की तरफ से इस तरह सिलाई ले लेंगे। यहाँ भी इस तरह पलटेंगे और धीरे से, पहले कॉर्नर से सिलाई धीरे धीरे से लेंगे क्योंकि चेन की वजह से सुई टूटने का खतरा होता है। तो धीरे से सिलाई लेंगे और पलट कर एक पूरी सिलाई कर डालेंगे तो ये फिट हो जाएगा गला। बैक का गला तैयार हो गया। चेन कुछ इस तरह से फिट हुई है हमारी कि आखिर कॉर्नर तक चेन आ गई है, ये इस तरह से। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ये आस्तीन की फिटिंग शुरू करेंगे। मैंने डांच दिया, सेंटर दिया था, वहीं से शुरू करूँगी मैं। और यहाँ इसके ऊपर ये हाफ आस्तीन भी साथ में जोड़ देंगे। अगर आप चाहो तो पिन अप करके जोड़ो, मैंने तो डायरेक्ट ही जोड़ दिया है क्योंकि मुझे आदत हो गई है इस तरह से जोड़ने की। लेकिन धीरे हाथों से आस्तीन बिठाएंगे, खींचेंगे नहीं, क्योंकि हमने पूरी मार्जिन ली है तो परेशानी का कोई मसला नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये आखिर तक आ जाएगा। डबल सिलाई करेंगे और नीचे दूसरी तरफ से भी ख़त्म करेंगे लाके, तो ये नीचे तक हो जाएगा। धीरे धीरे हाथों से आस्तीन की फिटिंग करनी है, नहीं तो झोल आ जाएगा। और नेट बराबर सेट करते जाएंगे, दोनों दोनों को पकड़कर, कहीं चून वून न बन जाए उसका खास ख्याल रखें। अब ये आस्तीन है जो आगे के आस्तीन था छोटा हाफ आस्तीन, उसके कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे। और जब मेन आस्तीन है नीचे की तरफ, उसकी कफ लगाने के लिए ये जो मैंने कपड़ा लिया था उसको यहाँ पर एक छोटी सी डांच दे दूँगी ताकि मुझे ध्यान में रहे कि बीच सेंटर यहाँ आने वाला है। और शुरू में 2 इंच जितना छोड़कर फिर चून लेना शुरू करना है इस तरह से। ये कफ बहुत प्यारी लगती है बच्चों को, 5 जितनी कुछ चून आई है इसमें। अब इसको मैं पलट कर, मैंने आगे की फैब्रिक के ऊपर किया है इस तरह से, और 2.5 इंच जितनी चौड़ाई रखकर बाकी का कपड़ा अंदर की तरफ लपेट के इस तरह से सिलाई ले ली हूँ। ये इस तरह से अब दूसरी सिलाई भी ले लेंगे कॉर्नर से ताकि सब दब जाए और बहुत खूबसूरत दिखाई दे। इस ईद पर आप लोग भी ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें, बहुत खूबसूरत और प्यारी डिज़ाइन लगेगी बच्चों के। और यहाँ से अब मैं ये घेर को जॉइंट कर लूँगी, कोई चून वगैरह नहीं है, सादी ही जॉइंट करना है, खींचना नहीं है, क्योंकि हमने बराबर मार्जिन लिया है तो ऑटोमेटिक ये पूरी फिटिंग आ जाएगी इस तरह। और अब मैं एक सिलाई और ले लूँगी थोड़ी दूरी पर, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो सारा कटिंग कर दूँगी, उस सिलाई तक ले आऊँगी तो ये दोहरा निकलेगा नहीं। दूसरी तरफ भी सेम मैं इसी तरह करूँगी। पहले एक सिलाई लेने के बाद थोड़ा हटाकर दूसरी सिलाई ले लूँगी, उससे ये दोहरा वगैरह निकलने का खतरा नहीं रहता है। और जितना कपड़ा एक्स्ट्रा है वो कटिंग कर लेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है, तैयार जैसा लुक लगता है। यहाँ पर ये मैं पट्टी लगा लूँगी, शाटिन की जो पट्टियाँ आती है 1 इंच की जितनी पट्टी है चौड़ी, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं इस्तेमाल की हूँ मैंने। इसी पट्टी को यहाँ पर लगा दी हूँ इस तरह। अब फिटिंग कर लेंगे पूरे कपड़े की। यहाँ पर मैंने 4 इंच जितना रखा है ये, और मार्क कर लिया है ताकि ध्यान रहे ये 4 इंच पर, और ये सीते चले जाएंगे। और मैंने 1 इंच जितना मैंने सिलाई छोड़ती हूँ बच्चों के लिए ताकि कभी खोलना हो तो इजी रहे, तो बस वो 1 इंच रखेंगे। और यही जो शाटिन की पट्टियाँ हैं उसी की बेल्ट जैसी पीछे डाल देंगे ताकि बच्चों को फिट करने में आसानी रहे। ये 1 इंच जितना कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा और ये बेल्ट लगा के फिटिंग कर लेंगे नीचे तक।
शाटिन का कपड़ा है इसलिए ज़रा ध्यान से बिठाते बिठाते जाएंगे, कभी इधर उधर ना हो जाए। दोनों तरफ इसी तरह फिटिंग करेंगे। और डबल सिलाई ज़रूर ले, मैंने डबल सिलाई ली हूँ, लेकिन यह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो वन सिलाई दिखाई हूँ। यहाँ पर हाफ आस्तीन है तो उसका खास ख्याल रखें, उसको पकड़ के धीरे से उसको सेट करके फिर ही सिलाई चलाए और हर सेंटर पर 2-3 मरतबा मशीन फिरा दे, ताकि वहाँ से फिटिंग रहे जो उड़ाई है वहाँ पर। ये हमारा फ्रॉक रेडी हो गया। एक्स्ट्रा जितने भी कपड़ा है थोड़ा साइड से कटिंग कर ले, थोड़ा दिखाई ना दे। अब मैंने यहाँ पर दो तरह के मोतियाँ लगाई हूँ। एक ये ऑरेंज जैसा रंग का है, हल्का ऑरेंज है, और एक वाइट क्रीम रंग का है जो कपड़े का मैचिंग है। और यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा ली हूँ गले पर, जहाँ पर मुझे मोती लगानी है। और इन्हीं मोतियों में से मैंने पहले वाइट मोती, फिर ये ऑरेंज मोती, बहुत ऑरेंज तो नहीं है, हल्का ऑरेंज शेड है, और इस तरह से एक वाइट एक ऑरेंज जैसा इस तरह। और ये मोतियों को लगाकर कफ पर भी मैंने इसी तरह आस्तीन के कफ पे भी लगाई हूँ ये मोती सेम। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ जो है बेल्ट है उस पर भी मैंने सेम लगाई हूँ, लेकिन उस पर 2 लाइन लगाई हूँ, एक नहीं लगाई हूँ। शुरुआत जो की हूँ ऑरेंज कलर के उससे की हूँ। यहाँ मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से कि थोड़ी रोशनी ज़्यादा हो गई है तो वाइट कपड़े पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे आप वीडियो में पूरा देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और यहाँ से मैंने जो शुरू किया है, ये जो मोती लगाई हूँ मैंने गैप देकर लगाई हूँ, यानी कि एक साथ मोती नहीं टांग दिया, बल्कि एक एक मोती के बीच में गैप दे दे के लगाया है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई ने डिज़ाइन की हो डायरेक्ट। यहाँ पर इस तरह से 2 मूर्ति पहले लाल कलर की यानी वाइट ऑरेंज लगाई और 2 वाइट लगाई, 2 ऑरेंज है 2 वाइट है, इस तरह से लगाती गई हूँ मैं। तो बेल्ट पे बहुत खूबसूरत डिज़ाइन दिखाई दे रही है इससे। थोड़ी आड़ी ली हूँ इस तरह, और हर मोती के बीच में गैप है। ये इस तरह पूरा डिज़ाइन, पूरा फ्रॉक इस तरह रेडी हुआ है। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। ये फ्रॉक 10 इयर्स बेबी का है। 2 मीटर का नीचे कपड़ा था और हाफ मीटर जैसा नेट का कपड़ा था। आप लोगों को ये आइडिया और ये डिज़ाइन कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मैंने बीच बीच में मोतियों का काम किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरा वीडियो देखें। छोटे छोटे मोतियाँ बीच बीच में भी लगा दी हूँ ताकि और खूबसूरत और प्यारा और यूनिक दिखाई दे बच्चों को। आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर इस तरह के छोटे छोटे कपड़ों में बहुत सारे आइडियाज़ और डिज़ाइनें बताई है, आप लोग ज़रूर विज़िट करें। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। वैसे मुझे पता है आप लोगों की मोहब्बतों का कि ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।